So good morning students, we have to cover the same topic which we have covered, Jainism, the philosophy of Jainism we are going to study. Now it is on page number 55. So लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग्स थी वो हमको क्या सिखाती है? इट टीचेज अस राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन. हमें ये सिखाती हैं कि हमको फेथ रखना चाहिए, हमको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए, हमको ठीक से we should know how to conduct the things. We should not harm any living beings. We should speak the truth. We should not steal anything, and we should detach ourselves from the materialistic things. That were the philosophy of Jainism. As per the teachings of Jainism, the purpose of life is to attain moksha. ऐसा कहते हैं. I think everybody says कि हम लोग मतलब हमको अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमको स्वर्ग मिले, है ना. एवरीबडी सेज दैट. सो जैनिज़्म का भी एक पर्पस था कि उनकी जो टीचिंग्स हैं उससे लोग किसको पा सकते हैं? मोक्ष को पा सकते हैं. दैट इज़ अ साइकिल ऑफ रीबर्थ. रीबर्थ मतलब दूसरा जन्म, पुनर्जन्म. मैंने जब देखा, आई हैव चेक ऑन एक ऐप है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट ऐप. उसमें मैंने चेक किया कि मैं पुराने जन्म में क्या थी. तो आई वॉज लाइक एलिफेंट. मैं पुराने जन्म में एलिफेंट थी. नाउ ये मेरा रिबर्थ है जिसमें मैं एक इंसान बनी हूँ. सो एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ नेक्स्ट लाइफ that is called as rebirth. So one can achieve this by causing no harm to any living being. One does not achieve moksha after death. The soul will be reborn. ऐसा कहते हैं कि अगर आप मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए, अगर आपने ज़िंदगी में जो आपका ज़िंदगी चल रही है इसमें अगर आपने किसी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाया है, ठीक है, और सारे अच्छे काम किए हैं तो आपको ही मोक्ष मिलेगा, ठीक है. इफ वन डज नॉट अचीव मोक्ष आफ्टर डेथ, द सोल विल बी रीबॉर्न. So Lord Mahavir taught that men and women are spiritually equals and they both have renounced the world in search of moksha. Lord Mahavir ये कहते थे कि men and women they all are same and they can search for moksha. ये क्या है? आप ये लोग हैं जो ये प्रवचन है, हम कह सकते जो हम लोगों को देते हैं, है ना, कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमको किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. धन क्या है? एक लोभ है, हमको उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए. अगर आपने कभी भी टीवी में ये प्रवचन सुने होंगे तो एवरीबडी यूज टू से दिस, ठीक है. तो लॉर्ड महावीर कहते हैं ऑल मेन एंड वुमेन आर स्पिरिचुअली इक्वल. किसी ने उनको कम और ज़्यादा करके नहीं भेजा, दोनों ही बराबर है और दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इक्वल हैं. ही यूज द प्राकृत लैंग्वेज, प्लीज़ अंडरलाइन. नाउ वो जब भी लोगों को बताते थे जो या फिर जो स्पिरिचुअल बातें करते थे वो कौन सी लैंग्वेज में करते थे? प्राकृत लैंग्वेज में करते थे, जो कॉमन मैन को इजीली समझ में आ जाता था. बिकॉज आई थिंक हिंदी और इंग्लिश तो बाद में, पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस चलते जो लोग सुनते थे. सो प्राकृत वॉज वन अमंग देम. सो मॉन्क्स एंड nuns are the female sages, ठीक है, and monk are the male sages. So they have observed that yes, this is the good way to say the people in this language, क्योंकि वो समझ में आता है. अब मैं आपको संस्कृत में समझाऊंगी सोशल तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज अभी आप छोटे हो. तो उसी तरीके से जिस तरीके के लोग होते हैं वो उसी तरीके से वो अपनी स्पिरिचुअल बातें लोगों को बताते हैं. सो हाउ द Jainism declined. So a few centuries after Mahavir, Nirvan means death. जैसे ही महावीर की डेथ हुई, so the religious procedures became more and more complex. Religious procedures मतलब क्या होती हैं? लोगों को समझाना, क्योंकि आपका जो आइडियल है अगर वही नहीं है तो लोग बहुत ही कम हो जाते हैं. लाइक
जैसे आप अपने स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, और आपके स्पोर्ट्स टीचर कहीं चले गए, मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो बहुत सारे बच्चों को दुख लगा क्योंकि उनका खिलाने का तरीका अलग होगा एज़ कम्पेयर टू द न्यू वन। सो इसी तरीके से जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे बिकॉज लॉर्ड महावीर वॉज नो मोर, ही वॉज डाइड। So subsequently generation felt it was impractical and difficult to leave the worldly affairs and materialistic life. लोगों ने जैसे जनरेशन बढ़ने लगी, लोगों ने ये भी सोचा कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग से दूर जाओ, क्योंकि आई थिंक सबके अंदर डिज़ायर्स होती हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब चीज़ें हों, है ना। आप भी चाहते हो कि पढ़ाई ना हो, स्कूल ना खुले, हम ऐसे ही घर में बैठे रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाना चाहते, बहुत सारे बच्चे जो घर में बैठ के दिन भर टीवी और मोबाइल देखना चाहते, बट कुछ बच्चे हैं जिनको स्कूल आना अच्छा लगता है, वो स्कूल आना चाहते हैं, अपने टीचर्स को देखना चाहते हैं। सो लोगों के अंदर जो डिज़ायर्स वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो इसलिए जो आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये थॉट काफ़ी हद तक गलत भी है क्योंकि इंसान चीज़ों से दूर नहीं रह सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बुद्धिज़्म। ना ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट। जैनिज़्म वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड महावीर एंड बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड बुद्धा। सो जो बुद्धिज़्म है, जो न्यू रिलीजन, वो कब आया था? 25 ईयर्स अगो, और ये आया था 3000 BCE। सो इट वॉज सेम एज जैनिज़्म। So the founder of Buddhism was Gautam Buddha, a saint of 6th century BCE. He was a saint of 6th century BCE. Okay. दोनों की टीचिंग सेम है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की टीचिंग सेम ही है, बट जिनके फाउंडर है वो अलग अलग हैं। सो अर्ली लाइफ मतलब लॉर्ड बुद्धा के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो सिद्धार्था गौतम वॉज बॉर्न इन, लॉर्ड जो बुद्ध थे वो कब पैदा हुए थे? 583। याद रखें 599 में लॉर्ड महावीर पैदा हुए थे, 583 में लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे। मतलब लॉर्ड बुद्धा पहले पैदा हुए थे, लॉर्ड महावीर बाद में पैदा हुए थे। ठीक है। लुम्बिनी में पैदा हुए थे, विच इज़ नाउ इन नेपाल। ठीक है। हिज फादर किंग सुबोधना वॉज अ लीडर ऑफ अ लार्ज क्लेन कॉल शाक्या। ना जो किंग थे, जो उनके फादर थे, लॉर्ड बुद्धा के जो फादर थे सुधोधना, he was a king of Shakya. His mother was a queen named Maya. उनकी मदर का नाम था माया, जो उनके बर्थ के बाद ही मर गई थी। When Siddhartha few days old, a holy man. I think इस सिद्धार्थ वाली कहानी सबने सुनी होगी। One more homework that you have to tell me the story of Lord Buddha. लॉर्ड बुद्धा की आपने लाइफ सुना होगा कि उनको वो आप बताएंगे, आप पढ़िए कहीं से भी और आप मुझे उनकी स्टोरी शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा की बचपन की जो कहानी है वो आप बताएंगे। ठीक है। सो लॉर्ड बुद्धा भी महावीर की तरह उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उन्होंने बचपन में देखा कि जो इंसान है उसकी मृत्यु तय है, तो उनको भी बड़ा डर लगा कि उनको भी वो 4 फेजेस से गुजरना पड़ेगा जिसे हर एक इंसान गुजरता है। पहला बचपन, ठीक है, फिर आपका आता यंग एज, फिर आपकी आती बीमारी, देन आपकी डेथ। ये जो 4 स्टेजेस है, उनको पता, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मुझको भी वो इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या बोला कि नाउ आई विल लीव माई फैमिली एंड आई विल अटेन एनलाइटमेंट। ठीक है। तो सिद्धार्था रीच एट द एज ऑफ 29 द लिटिल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द पैलेस। उनके पेरेंट ने उनके लिए कुछ चीज़ें की थी जो आपको मुझे कहानी में बतानी है। ठीक है। जिससे कि वो बाहर की चीज़ें ना देख सके। तो एक बार उन्होंने जब कंट्री साइड पे घूमे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो आप मुझे फिर कहानी में बताएंगे। मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। ठीक है। मैं आपको बताऊँगी फ्रॉम पेज नंबर 56 द सर्च ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। ठीक है। द 4 पासिंग साइड और द रेन्यूकेशन, ये आपकी स्टोरी में ही आ जाएगी जो आप मुझे सुनाएंगे। ठीक है। तो सर्च ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट, सर्च मतलब लॉर्ड बुद्धा सर्च में निकल गए, नॉलेज में और एनलाइटमेंट में। तो उन्होंने पूरा घर परिवार सब छोड़ दिया। ठीक है। और वो भी निकल पड़े कि भैया उनको भी वो चाहिए, उनको भी ज्ञान चाहिए कि इंटरनल पीस कैसे मिलती है। ठीक है। ही हैड लर्नड ऑल दे हैड टू टीच देयर डाउट्स, questions about life and its meaning remain unanswered. So he was
He and 5 of his disciples embarked on a journey to find enlightenment by themselves. वो और उनके साथ 5 और फॉलोअर्स निकल पड़े कहाँ पे, खोज में, कि हमको इंटरनल पीस कैसे मिल सकती है, हम जो ये लाइफ साइकिल है उससे हम किस तरीके से हम कह सकते किस तरीके से हम ये महसूस नहीं कर सकते, ठीक है. So the 6 companions attempted to find release from suffering through physical discipline, enduring pain, holding their breath, fasting nearly to starvation. Yet Siddhartha was not satisfied. Siddhartha इन सारी चीज़ों से satisfied नहीं हुए. It occurred to him that is leaving pleasure he had attained the opposite of pleasure, pain and self-torture. Now Siddhartha considered a middle path between the two extremes. Now सिद्धार्था ने दोनों चीज़ें की. पहली चीज़ क्या थी, वो सारी चीज़ें जिससे कि जैसे फास्टिंग रखी, ताम, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें की. एक और चीज़ें की कि प्लेजर को जो है उनको हटा के अपने आप को पेन दिया, सेल्फ टॉर्चर दिया ताकि उनको इनलाइटमेंट मिल जाए, बट उनको उससे भी नहीं मिला. हमें ना, हम फर्स्ट आने के लिए क्या क्या करते हैं, फर्स्ट आने के लिए मम्मी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपने अपने स्पोर्ट्स बंद कर देते हो, फ़ोन बंद कर देते हो, टीवी बंद कर देते हो, लोगों से बातें करना बंद कर देते हो. ये आपके क्या है, फर्स्ट आने के लिए सारी चीज़ों का त्याग है. उसी तरीके से उन्होंने भी इनलाइटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की, अपने आप को पेन तक दिया ताकि उनको इनलाइटमेंट मिले. He remembered an experience from his childhood when his mind had settled into a state of deep peace. The path of liberation was through discipline of mind. He realized that instead of starvation, he needed nourishment to build up his strength for his effort. उनको लगा कि व्रत करने से, भूखे रहने से उनको इनलाइटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है. उनको स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कि वो अपना माइंड ध्यान में लगा सके. But when he accepted a bowl of rice milk from a young girl, his companions assumed he had been given up the quest and abandoned him. Now उनको लगा कि शायद उनको जो चीज़ें पहले करते उनको छोड़ के नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, खाना शुरू किया. वो उस वक्त भिक्षा मांग के खाना खाते थे. तो उन्होंने एक बोल चावल और दूध मिला के जब पिया तो उनको लगा कि शायद ऐसे मिल सके. तो बाकी जो डिसिपल्स उन्होंने क्या बोला, उनको ऐसा लगा कि शायद ये अब इनलाइटमेंट नहीं चाहते, अब इनको भूख लगी है. मतलब लोग होते ना कि अच्छा हमको लगता है कि अच्छा पढ़ने के लिए हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, फिर एक बार हम थोड़ा फ़ोन उठा लेते हैं तो लगता है अच्छा ये फर्स्ट आना ही नहीं चाहता, तो अब ये अपना ध्यान कहीं और लगा रहा है. तो बाकी जो उनके जो फॉलोअर थे उनको लगा कि शायद जो बुद्ध सिद्धार्था हैं वो उनको इनलाइटमेंट अब नहीं चाहिए, शायद जो उनको पेन हुआ है उससे वो काफ़ी डिप्रेस हो गया, वो ये सब नहीं करना चाहते. बट सिद्धार्था हैविंग ट्रैवल्ड ओवर अ वास्ट एरिया हैव रीच्ड गया. अब वो कहाँ पे गए, गया में गए, विच प्रेजेंटली इज इन बिहार, वेयर ही सैट बीनीथ अ पीपल ट्री एंड स्टार्टेड मेडिटेशन. ही अटेंड एनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा. ना फिर जब वो गया पहुँचे तो वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया, तब मेडिटेशन किया, तब उनको इनलाइटमेंट हासिल हो गई और इससे उनको बोला गया बुद्धा. बुद्धा मीन्स अ लर्नर्ड वन, जिसको सारा ज्ञान हो, और उस ट्री को हम कहते हैं बोधि ट्री. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स दैट आई हैव विजिटेड दिस प्लेस. बोध गया मैं जा चुकी हूँ एंड इट इज़ वेरी पीसफुल प्लेस. आप वहाँ पे जब जाएंगे और सेम ऐसा ही दिखता है जो पिक्चर में दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल ये ऐसा ही है. दिस इज़ अ प्रेजेंट पिक्चर ऑफ बोध गया. ये बोध गया की ही पिक्चर है. इस ट्री के नीचे बहुत सारी जगह जहाँ पे लोग आके बैठते भी हैं. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं वहाँ पे गई और सही में वहाँ पे आपको शांति मिलेगी. वहाँ पे नॉट फ्रॉम इंडिया, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, लाइक मलेशिया, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं. दे टच द ट्री, और उनको अगर टूटी हुई पीपल ट्री का टूटा हुआ एक डंडी मिल जाए, दे यूज टू कीप इट एज अ सीक्रेट. दे उसको उस चीज़ को संभाल के रखते हैं. सो दिस आई जस्ट वांट दैट कभी समर वेकेशन पढ़ेंगे आपको 2021 तो रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को लेके जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका बच्चा सीखे. बोध गया इज़ वेरी गुड प्लेस. more places are there in MP also, like ये मांडव is also a good place to see the historical things. बहुत अच्छा जगह है, आप अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जाके दिखाइए, ठीक है. Now the preachers, कौन कौन से preachers? The first Buddha was recalculate to preach. After him enlightenment he went to deep forget Sarnath and Varanasi. Now
बुद्धा को जब ज्ञान मिल गया तो उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया. सो ही हैज़ विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस विद द 5 companions who were there with Buddha when he has started doing the things. तो वो 5 कंपेनियंस को लेके हर जगह पे जाने लग गए. जो उनका फर्स्ट सेरेमन था, मतलब फर्स्ट जो स्पीच थी, इट वॉज देयर इन, जो उनकी फर्स्ट स्पीच थी उन्होंने उन्हीं 5 डिसिपल्स को दिए थे जो उनके साथ स्टार्टिंग में थे. सो बुद्धा चूज टू प्रिस्क्राइब अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस थ्रू विच पीपल कैन रियलाइज एनलाइटमेंट फॉर देमसेल्स. ना वो इस राह पे निकल गए कि उन्होंने बोला कि ओके ना पीपल शुड रियलाइज दैट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. अगर आपको शांति चाहिए तो आपको चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा. सो लॉर्ड बुद्धा डिवोटी हिमसेल्फ to teaching, thereby attaining hundreds of followers. So eventually he reconciled with his father King Subodhana. His wife, the devotee Yashodhara, became a nun and disciple. ना धीरे धीरे करके जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके पिता थे, जो उनकी वाइफ थी, सब क्या बन गए? एक नन बन गए और एक मॉन्क बन गए. उनके जो पुत्र थे बुद्धा के, राहुल, became a novice monk at the age of 7 and spent the rest of his life with his father. वो उनके साथ, अपने फादर के साथ ही फॉलोवर बन गए, उनके साथ ही हर जगह पे जाते थे और लोगों को टीचिंग्स देते थे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Only 3 topics are left that we are going to cover it this week. Thank you, class.